आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में से आप लोग कितने का जवाब देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में सारे चैप्टर से प्रश्न हमने कवर किए हैं, जो सारे VVI प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आज के वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, या जयप्रकाश नारायण, या बालकृष्ण भट्ट, या मोहन राकेश? पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर, आपको अगर आंसर पहले से याद है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला का आंसर है BCD, ठीक है। नहीं याद है तो आप सुने, हम बोल रहे हैं आंसर। पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर C हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। और प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो दो का आंसर क्या होगा? दो के आंसर B हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। दो के आंसर B हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। 3 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, या यात्रा, संस्मरण, या ललित निबंध? तो 3 के आंसर क्या होगा? 3 के आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? इसका आंसर D हो जाएगा, ललित निबंध। 3 के आंसर D हो जाएगा, ललित निबंध। 4 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वतंत्रता युग? 4 के आंसर क्या होगा? 4 के आंसर B हो जाएगा, भारतेंदु युग। 4 के आंसर B हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? पूर्ण बात करना, या तर्क पूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बातचीत करना? 5 के आंसर क्या होगा? 5 के आंसर D हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 5 के आंसर D हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर क्या होगा? 23 जून 1884, या 23 जून 1844, या 20 जुलाई 1902, या 18 दिसंबर 1834? 6 के आंसर क्या होगा? 6 का आंसर B हो जाएगा, 23 जून 1844। 6 के आंसर B हो जाएगा, 23 जून 1844। 7 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप 2 बार लिखा गया है, कर्मवीर, या हिंदी प्रदीप, या ज्योतिषण? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का आंसर क्या होगा? 7 के आंसर जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। 7 के आंसर C हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। 7 के आंसर C हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। 8 नंबर प्रश्न है, बातचीत किस विद्या की रचना है? 8 नंबर है, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध, या निबंध? इसका आंसर क्या होगा? 8 के आंसर निबंध हो जाएगा। 8 के आंसर D हो जाएगा, निबंध। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट? तो 9 के आंसर क्या होगा? 9 के आंसर D हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। 9 के आंसर D हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? 10 का आंसर क्या होगा? 10 के आंसर ये हो जाएगा, बातचीत की शैली।
10 के आंसर ए होगा बातचीत की शैली। 10 के आंसर ए हो जाएगा बातचीत की शैली। 11 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पर है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पर है? 11 के आंसर क्या होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश, व इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या मथुरा उत्तर प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश। 11 के आंसर क्या होगा? 11 के आंसर बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 11 के आंसर बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 12 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, या हुंकार, या हिंदी प्रदीप, या पंजाब केसरी। तो 12 के आंसर क्या होगा? 12 के आंसर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 12 के आंसर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप। 13 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, समाज सेवी। 13 के आंसर क्या होगा? 13 के आंसर बी हो जाएगा व्यापारी। 13 के आंसर बी हो जाएगा व्यापारी। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैल आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, या अंतराल। 14 के आंसर क्या होगा? 14 के आंसर सी हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। 14 के आंसर सी हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। 15 नंबर प्रश्न है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 15 के आंसर क्या होगा? हल्का और स्वच्छ। 15 के आंसर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। 16 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? 16 के आंसर क्या होगा? 16 के आंसर डी हो जाएगा आधुनिक काल। 16 के आंसर डी हो जाएगा आधुनिक काल। 17 नंबर प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? आपको बताना है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। रोज, उसने कहा था, तिरिच, जूठन। इसका आंसर क्या होगा? 17 के आंसर क्या होगा? जूठन। 17 के आंसर बी हो जाएगा उसने कहा था। 17 के आंसर बी हो जाएगा उसने कहा था। 18 नंबर प्रश्न है, बुड्ढू का कांटा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह। तो 18 के आंसर क्या होगा? 18 के आंसर बी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 18 के आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। 19 के आंसर क्या होगा? 19 के आंसर डी हो जाएगा 20वीं सदी। 19 के आंसर डी हो जाएगा 20वीं सदी। 19 के आंसर डी हो जाएगा 20वीं सदी। 20 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? कितनी कहानी लिखे हैं? 1, 2, 3, 4। 20 के आंसर क्या होगा? 20 के आंसर सी हो जाएगा 3। उसने कहा था कहानी का नायक तो कौन है या नायक है? उसने कहा था कहानी का नायक है कौन है? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। 21 का आंसर हो जाएगा लहना सिंह। 21 का आंसर ये होगा लहना सिंह। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, आर्य को हरिनाम। तो 22 के आंसर क्या होगा? 22 के आंसर डी हो जाएगा आर्य को हरिनाम। 23 के आंसर डी हो जाएगा आर्य को हरिनाम। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। 23 के आंसर क्या होगा? 23 के आंसर ए हो जाएगा अमृतसर। 23 के आंसर ए होगा अमृतसर। 24 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मंगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया। 24 का आंसर क्या होगा?
24 का आंसर बी हो जाएगा मानसर। 24 का आंसर बी हो जाएगा मानदेय। 25 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, या लेफ्टिनेंट के, या जमादार के, या मेजर के? तो 25 के आंसर क्या होगा? 25 के आंसर सी हो जाएगा जमादार के। 25 के आंसर सी हो जाएगा जमादार के। 26 नंबर है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? 26 नंबर प्रश्न है। 26 का आंसर क्या होगा? कीरत सिंह, या वजीरा सिंह, या अंतर सिंह, या महीप सिंह? तो 26 के आंसर क्या हुआ? 26 के आंसर बी हो जाएगा वजीरा सिंह। 26 के आंसर बी हो जाएगा वजीरा सिंह। 27 नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह? 27 के आंसर ए हो जाएगा बोधा सिंह। 27 का आंसर ए होगा बोधा सिंह। 28 नंबर है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, या तुर्कों के साथ, या अंग्रेजों के साथ, या जर्मनी के साथ? तो 28 के आंसर क्या होगा? 28 के आंसर डी हो जाएगा जर्मनी के साथ। 28 के आंसर डी हो जाएगा जर्मनी के साथ। 29 नंबर प्रश्न है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह? 29 के आंसर क्या हुआ? 29 के आंसर सी हो जाएगा लहना सिंह। 29 का आंसर सी हो जाएगा लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? यानी राइफल का नंबर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 77, 105, या 10, 1805, या 72? तो 30 का आंसर क्या होगा? 30 का आंसर ए हो जाएगा, सर ए हो जाएगा 77। 30 का आंसर ए होगा 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? यानी सरकार ने सूबेदारों को जमीन कहाँ दी? सजलपुर में, अलाउलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर डी हो जाएगा लायलपुर में। 31 का आंसर डी हो जाएगा लायलपुर में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, या गोपाल राम गहमरी? तो 32 के आंसर क्या होगा? 32 के आंसर ए हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 32 के आंसर ए होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 33 नंबर है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913, 1912, 1915, 1900? 33 के आंसर सी हो जाएगा 1915। 33 के आंसर सी हो जाएगा 1915। 34 नंबर प्रश्न है, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, विवाह, कर विवाद, या दहेज? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर ए हो जाएगा मंगनी। 34 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, या तिरिच? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर सी हो जाएगा उसने कहा था। 35 का आंसर सी हो जाएगा उसने कहा था। 36 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर? 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर बी हो जाएगा गुलेर। 36 का आंसर बी होगा गुलेर। उसने कहा था कहानी, कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्रह्मधारी सिंह, दिनकर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
38 नंबर प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। 38 का आंसर क्या हुआ? 38 का आंसर सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883। 38 का आंसर सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883। 39 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो 39 का आंसर क्या होगा? तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, कर्म प्रधान। 39 का आंसर बी होगा, कर्म प्रधान। 40 नंबर है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? राजा भोज के, या राजा हरि सिंह के, या खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के, या राजा देवगुप्त के। 40 के आंसर क्या होगा? 40 के आंसर सी हो जाएगा, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। 41 नंबर प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर क्या होगा? लहना सिंह का भतीजा। 41 का आंसर बी होगा, लहना सिंह का भतीजा। 42 नंबर है, बचपन में लहना सिंह होगा, ठीक है ना? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? ठीक है, या करता था या करते थे। कौन सा प्रश्न पूछते थे? तेरा क्या नाम है, या तू कहाँ रहती है, या तेरी कुर्माई हो गई, या तेरी शादी हो गई। तो 42 के आंसर क्या होगा? 42 के आंसर सी हो जाएगा, तेरी कुर्माई हो गई। 42 के आंसर सी होगा। 43 नंबर है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा। 43 का आंसर क्या हो? 43 का आंसर सी हो जाएगा, मामा। 43 का आंसर सी हो जाएगा, मामा। 44 नंबर है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से, या इनमें से कोई नहीं। 44 के आंसर क्या हुआ? 44 के आंसर बी हो जाएगा, लहना सिंह से। 44 के आंसर बी होगा, लहना सिंह से। 45 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अंतर सिंह। तो 45 के आंसर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। 45 के आंसर सी होगा, वजीरा सिंह। 46 नंबर है, लहना सिंह का मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। 46 के आंसर बी हो जाएगा, अमृतसर। 46 के आंसर बी होगा, अमृतसर। 47 नंबर प्रश्न है, दलविहीनी लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य या उद्देश्यों में है? 47 का आंसर क्या होगा? 47 का आंसर बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। 47 का आंसर बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। 48 है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सी हो जाएगा, बाउल। इसका आंसर सी होगा, बाउल। 49 नंबर प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, ठीक है। 49 का आंसर डी हो जाएगा, बिल्डिंग नर्सिंग होम। ठीक है, बिल्डिंग नर्सिंग होम, इसका आंसर डी हो जाएगा।
50 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। 50 का आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। 50 का आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। 51 नंबर है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो 51 के आंसर क्या होगा? 51 के आंसर ए होगा, डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान, इसका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। 52वां प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? स्वामी रामतीर्थ, या स्वामी सत्यदेव, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी सहजानंद। तो 52 के आंसर क्या होगा? 52 का आंसर डी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव का आंसर डी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। 53 नंबर है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? 53 के आंसर क्या होगा? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस का मालिक कौन थे? तो 53 का आंसर क्या होगा? आत्मानंद जी, या शिवानंद गोस्वामी, या सदानंद जी, या शारदानंद गुप्त। 53 के आंसर क्या होगा? 53 के आंसर सी हो जाएगा, सर सदानंद जी। सदानंद जी। 53 के आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो 54 के आंसर क्या होगा? 54 के आंसर ए हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित को। जयप्रकाश नारायण IASC की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण ने IASC की परीक्षा कहाँ से पास की? यानी 12वीं IASC हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, पटना कॉलेज, या पटना साइंस कॉलेज, या हिंदू विश्वविद्यालय, या बिहार विद्यापीठ। तो 55 के आंसर डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ। 55 के आंसर डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925, 1932, 1938, 1924। तो 56 के आंसर क्या होगा? 56 का आंसर डी हो जाएगा, 1924। जयप्रकाश जी का मार्क्सवादी कब बने? 1928, 1927, 1938, 1924। 57 के आंसर क्या होगा? 57 के आंसर डी हो जाएगा, 1924। 58 है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 58 के आंसर क्या होगा? कृष्ण वल्लभ भाई सहाय, या अब्दुल गफूर, या अनुग्रह नारायण सिंह, या महामाया प्रसाद। 58 के आंसर क्या होगा? 58 के आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। इसका आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। 59 है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, महाकवि जयसिंह, या बाल गंगाधर तिलक को। 59 के आंसर क्या होगा? 59 के आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। 59 के आंसर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। 60 नंबर है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, 8 अक्टूबर 1904, 8 सितंबर 1903, 18 अक्टूबर 1902। तो 60 के आंसर क्या होगा? 60 के आंसर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को। इसका आंसर ए हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था। 61 नंबर है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, या प्रभावती देवी, या प्रभा सिन्हा। 61 का आंसर क्या होगा? 61 के आंसर सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। 61 के आंसर सी होगा, प्रभावती देवी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ इंडियन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया या मदन मोहन मालवीय या जयप्रकाश नारायण? तो 62 के आंसर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। 62 के आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण। 63वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 63 के आंसर क्या होगा? 1990, 1998, 1978, 1974? 63 का आंसर क्या होगा? 63 के आंसर भी होगा 1998। आंसर भी होगा 1998। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक? 64 के आंसर क्या होगा? 64 के आंसर सी हो जाएगा, लोकनायक। 64 के आंसर सी होगा, लोकनायक। 65 नंबर है, जयप्रकाश नारायण 21 साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1973 में, 1976 में, 1974 में, 1977 में? तो 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में इसका आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? दीनदयाल, हर्षोदयाल, रामदयाल, सर्वोस दयाल? 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर बी हो जाएगा, हर्षोदयाल। 66 के आंसर बी होगा, हर्षोदयाल। 66 के आंसर बी हो जाएगा, हर्षोदयाल। 67वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा? इसका आंसर क्या है? 2 बार शिक्षा लिखा गया है, ठीक है, शिक्षा ही होगा। तो 67 के आंसर क्या होगा? 67 के आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। इसका आंसर सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। 68 नंबर है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? 68 का आंसर आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, भाषण। संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण। 69 है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? राघोपुर दियारा या सिताब दियारा, बलिया, छपरा? तो 69 के आंसर क्या होगा? 69 के आंसर बी हो जाएगा, सिताब दियारा। 69 के आंसर बी होगा, सिताब दियारा। 70 नंबर है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974, 1975, 1976, 1977? 70 के आंसर क्या होगा? 70 के आंसर ए हो जाएगा, 1974। 70 के आंसर ए होगा, 1974। 71 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान या गांधी सम्मान? 71 के आंसर क्या होगा? 71 के आंसर सी हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान। मैग्सेसे सम्मान का आंसर सी हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान। 72 नंबर है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ या दोस्त के साथ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर? तो 72 के आंसर क्या होगा? 72 का आंसर सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। 72 का आंसर सी होगा, ईश्वर अय्यर। 73 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथ में या नई पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी या पूंजीपतियों के? 73 के आंसर क्या होगा? 73 के आंसर बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के। 73 के आंसर बी होगा, नई पीढ़ी के। 74 नंबर है, दिनकर जी को किस घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? 74 के आंसर क्या होगा? 74 के आंसर ये हो जाएगा, रामनाथ जी गोनायक। रामनाथ जी गोनायक।
74 का आंसर ये होगा। 75 नंबर है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? इसका आंसर क्या होगा? दिनकर जी को, जवाहरलाल जी को, या रामनाथ गोनायक को, या गंगा बाबू को? तो 75 के आंसर बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को। ठीक है, जवाहरलाल जी को, 75 को बी हो जाएगा। 76 नंबर है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल? तो 76 के आंसर क्या होगा? 76 के आंसर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, 76 के आंसर बी हो जाएगा। 77 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? समस्तीपुर, या बेगूसराय, या पटना, या भोजपुरी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बेगूसराय। इसका आंसर बी होगा, बेगूसराय। 78 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह, फूल सिंह? तो 78 के आंसर बी हो जाएगा, रवि सिंह। 78 के आंसर बी हो जाएगा, रवि सिंह। 29 प्रश्न, ठीक है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रणभंग। इसका आंसर डी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920, 1925, 1930, 1935? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर बी हो जाएगा, 1925 में। आंसर बी हो जाएगा, 1925 में। 81 है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी, रहस्य कथा? तो 81 के आंसर क्या होगा? 81 के आंसर सी हो जाएगा, उर्वशी कथा। सॉरी, उर्वशी। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। 82 है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास होने का, बेरासी नंबर प्रश्न है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, बिछुनी होने का, पति के त्याग का, या इनमें से कोई नहीं? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर बी हो जाएगा, बिछुनी होने का। 82 का आंसर बी होगा, बिछुनी होने का। 83 नंबर है, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? निबंध, कहानी, एकांकी, इनमें से कोई नहीं? 83 के आंसर क्या होगा? 83 के आंसर सी हो जाएगा, एकांकी। 83 के आंसर सी होगा, एकांकी। 84 नंबर है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक? 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर बी हो जाएगा, कल्पित। 84 का आंसर बी हो जाएगा, कल्पित। 84 का बी हो जाएगा, कल्पित। रचना दिनकर जी की नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? उर्वशी, रसीम रथी, जूठन, कुरुक्षेत्र? 85 के आंसर क्या होगा? 85 के आंसर सी हो जाएगा, जूठन। 85 के आंसर सी होगा, जूठन। 86 नंबर प्रश्न है, बुद्ध और शांति युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति
कौन सी है? नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी या इनमें से कोई नहीं। 86 के आंसर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। 86 के आंसर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। 87 नंबर है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसकी? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्णा का, विष्णु और लक्ष्मी का। 87 के आंसर क्या होगा? 87 का आंसर ए होगा शिव और पार्वती का। आंसर ए होगा शिव और पार्वती का। 88 है दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908, 22 सितंबर 1912, 28 सितंबर 1911, 25 सितंबर 1913। तो 88 के आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908। इसका आंसर ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908। 89 प्रश्न है दिनकर किस युग के कवि हैं? भरतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। 90 नंबर प्रश्न है संस्कृत के विचार अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर। तो 90 के आंसर क्या होगा? तो 90 के आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 90 के आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था, रोज, रस्सी का टुकड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो 91 के आंसर क्या होगा? 91 के आंसर बी हो जाएगा रोज। 91 के आंसर बी हो जाएगा रोज। 92 नंबर प्रश्न है मालती किस कहानी की पात्र है? मालती किस कहानी की पात्र है? सिपाही की माँ, रोज, सुखमय जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो 92 के आंसर क्या होगा? 92 का आंसर बी हो जाएगा रोज। 92 के आंसर बी होगा रोज। 93 नंबर प्रश्न है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो 93 के आंसर क्या होगा? 93 के आंसर ए हो जाएगा लेखक ने। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा लेखक ने। 94 नंबर है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय होगा, अज्ञेय नहीं होगा, अज्ञेय होगा। ठीक है, अज्ञेय द्वारा लिखी कहानी कौन सी है? तिरिच, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन। 94 के आंसर क्या होगा? 94 के आंसर बी हो जाएगा रोज। 94 के आंसर बी होगा रोज। 95 नंबर है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो 95 का आंसर क्या होगा? कमेंट करिए 95 के आंसर क्या होगा। तो 95 के आंसर ए हो जाएगा मालती। 95 के आंसर ए होगा मालती। 96 नंबर है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। इसका आंसर बी हो जाएगा 4 वर्ष। इसका आंसर बी होगा 4 वर्ष। 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर बी हो जाएगा 4 वर्ष। 97 नंबर है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी, कैंसर, गैंग्रीन या इनमें से कोई नहीं। 97 के आंसर क्या होगा? 97 के आंसर सी हो जाएगा गैंग्रीन। 97 के आंसर सी हो जाएगा गैंग्रीन। 98 नंबर है मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का क्या नाम था? योगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर, परमेश्वर।
तो 98 के आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। 98 के आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। 98 के आंसर बी होगा महेश्वर। 99 है 99। रोज शीर्षक कहानी में मालती, सॉरी मालती नहीं होगा, मालती होगा, ठीक है, मिस्टेक हो यहाँ पर मालती होगा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो। रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। यानी बताना है कि मालती जो मिट्टी का बर्तन रोज गर्म पानी से धो रही है, कह धो रही है, क्यों धो रही है। खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, या दही जमाने के लिए। तो 99 के आंसर डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए, ठीक है। 100। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। आम, केला, अनार, संतरा। 2 बार केला लिखा है, 2 बार केला लिखा है, ठीक है। आम, केला, अनार, संतरा। इसका आंसर ए हो जाएगा आम। इसका आंसर ए होगा आम। 100 प्रश्न हो गए, अब 100 प्रश्न अभी और बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1-2 और गिनती करेंगे। देखिए 101। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था। मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। इसका आंसर बी हो जाएगा महेश्वर। पति क्या है। मालती का पति क्या है। डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अभियंता। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर। इसका आंसर ए होगा डॉक्टर। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। सुखदेव, राजगुरु, नामवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा। आंसर ए होगा सुखदेव। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, या देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को, या बीमारी, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। 104 का आंसर क्या होगा। 104 के आंसर सी हो जाएगा, देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी होगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। इसका आंसर क्या होगा। भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा भगत सिंह। इसका आंसर ए होगा भगत सिंह। आंसर ए हो जाएगा भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा भगत सिंह। आंसर सी होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। 1923, 1924, 1925, 1926। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा 1926। आंसर डी हो जाएगा 1926। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। स्वराज पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र पार्टी, इनमें से कोई नहीं। 108 का आंसर क्या होगा। 108 का आंसर सी हो जाएगा हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र पार्टी। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। 109 का आंसर क्या होगा। 109 का आंसर बी हो जाएगा 12 वर्ष। इसका आंसर बी हो जाएगा 12 वर्ष।
110 है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग 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 कब हुआ? भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1924। 110 का आंसर क्या होगा? 110 का आंसर भी हो जाएगा 1921। 1921। 111 नंबर प्रश्न है। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या गदर पार्टी? 111 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, गदर पार्टी। इसका आंसर डी हो जाएगा, गदर पार्टी। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1924। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1922। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1922। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? भगत सिंह की शहादत कब हुई, यानी फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1934। 13 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार तीरथ सिंह या सरदार कीरत सिंह? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। इसका आंसर बी हो जाएगा, सरदार किशन सिंह। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी, कविता? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक पत्र। इसका आंसर ए होगा, ऐतिहासिक पत्र। 116 नंबर है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस बल का गठन किया? नव युवक संघ, नौजवान भारत सभा या नव युवक भारत सभा या नौजवान दल? 116 के आंसर क्या होगा? 116 के आंसर भी हो जाएगा, नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी, नौकरी से पेशा या स्वाधीनता सेनानी या वैज्ञानिक? 117 के आंसर क्या होगा? 117 के आंसर सी हो जाएगा, स्वाधीनता सेनानी। 17 के आंसर सी हो जाएगा, 117। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 10 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929, 18 अप्रैल 1929। 118 के आंसर क्या हुआ? 118 के आंसर बी हो जाएगा, 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907, 22 अक्टूबर 1908, 23 मार्च 1910, 27 सितंबर 1909। 119 का आंसर क्या होगा? 119 का आंसर ये हो जाएगा, 28 सितंबर 1907। तो आंसर ए हो जाएगा। वो सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे लाल था? इसका आंसर क्या होगा? 26 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, गहरे। एक 120 नंबर प्रश्न है। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे लाल है? छोटे और विशाल, गहरे और विशाल या गहरे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर गहरे और विशाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा, गहरे और विशाल।
कैंसर डी होगा गहरे और विशाल। कैंसर सी हो जाएगा बोलते क्षण से। गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है या चंचल रहा है या गर्म रहा है, गर्म होगा, गर्म रहा है, ठीक है, ठंडा रहा है, गर्म ना होगा गर्म होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा चंचल रहा है। आंसर बी हो जाएगा चंचल रहा है। गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। 124 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा मठ के महंत ने, मठ के महंत ने। में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदानीरा, तिरिच। 125 का आंसर क्या होगा? कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर सी हो जाएगा ओ सदानीरा। इसका आंसर सी हो जाएगा ओ सदानीरा। ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के किस विधा से अंतर्गत आता है? निबंध, कहानी, कविता, नाटक। 126 का आंसर क्या होगा? 126 का आंसर ये हो जाएगा निबंध। 26 का आंसर ये होगा निबंध। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्रता का आधार, या इनमें से कोई नहीं। 127 का आंसर क्या होगा? 127 का आंसर ये हो जाएगा जंगलों का काटना। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। 128 का आंसर क्या होगा? 128 का आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। का आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर की रचित है? दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क, ओ मेरे मन। 129 का आंसर क्या होगा? कोणार्क। राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई? राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई? 1930 के आसपास, 1936, 1937, 1938। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा 1930 ईस्वी के आसपास। इसका आंसर ये हो जाएगा। ओ सदानीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, या लक्ष्मी नारायण लाल, या लक्ष्मी नारायण मिश्रा, या जयशंकर प्रसाद। 131 का आंसर क्या होगा? 131 का आंसर ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 131 का आंसर ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। एक 132 नंबर है, 10 तस्वीरों के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, या देवेंद्र सत्यार्थी, या महादेवी वर्मा। इसका आंसर बी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। इसका आंसर बी हो जाएगा। 133 मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी, रामकृष्ण मुगलानी। तो 133 का आंसर क्या होगा? 133 का आंसर ये हो जाएगा मदन मोहन मुगलानी। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का एक दिन। 134 का आंसर क्या होगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा मोहन राकेश। आंसर डी हो जाएगा मोहन राकेश। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? पलटूराम, दीनू कुम्हार, सियाराम मोची, पंडित दीनानाथ। 136 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा दीनू कुम्हार।
137 नंबर है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के, कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के, समाज सुधार आंदोलन के। तो 137 के आंसर क्या होगा? 137 के आंसर ये हो जाएगा नई कहानी आंदोलन के। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हरे को हरिनाम। तो 138 का आंसर सी हो जाएगा न आने वाला कल। निम्नलिखित में से किसी की माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो 139 के आंसर बी हो जाएगा सिपाही की। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925, 18 फरवरी 1930, 20 जनवरी 1926, 14 जनवरी 1931। तो 140 का आंसर क्या होगा? 140 का आंसर ए हो जाएगा 8 जनवरी 1925। 8 जनवरी 1925 ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटावर, बहती गंगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा जानवर और जानवर। इसका आंसर बी हो जाएगा जानवर और जानवर। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई, आजमगढ़, जंडीवाली गली अमृतसर, अनूपपुर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर बी हो जाएगा जंडीवाली गली अमृतसर। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर में, वर्मा में, बंगाल, जापान में। इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर बी हो जाएगा वर्मा में। इसका आंसर बी हो जाएगा वर्मा में। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख से, कहना न होगा से, वाद विवाद अरे समान से। 144 का आंसर क्या होगा? 144 का आंसर डी हो जाएगा वाद विवाद अरे समान से। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जे अनपुर में, हवाजपुर में, कमालपुर में, जमालपुर में। 145 का आंसर क्या होगा? 145 का आंसर ए हो जाएगा जे अनपुर में। आंसर ए हो जाएगा। नामवर सिंह की कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर, औषधानीरा, प्रगीत और समाज, इनमें से कोई नहीं। 146 के आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? रीति काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य में से कोई नहीं। 147 का आंसर क्या होगा? 147 का आंसर क्या होगा? 147 का आंसर हो जाएगा जाके सी प्रबंध काव्य। इसका आंसर सी हो जाएगा प्रबंध काव्य। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादन कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, नामवर सिंह, जयप्रकाश नारायण। 148 का आंसर सी हो जाएगा नामवर सिंह। इसका आंसर सी हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1970, 1971, 1972, 1973। 149 का आंसर क्या होगा? 149 का आंसर भी हो जाएगा 1971। तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास या मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 150 प्रश्न हो गए। इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी आंसर डी हो जाएगा। कार कौन है? जूठन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बालकृष्ण भट्ट। 151 का आंसर क्या होगा? 151 के आंसर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका आंसर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि।
ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था जूठन, प्रगीत और समाज, रोज। तो 152 का आंसर क्या होगा? 152 का आंसर बी हो जाएगा, जूठन, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर, जूठन यानी बी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1995, 1996, 1993, 1994। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा 1993। इसका आंसर सी हो जाएगा 1993। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? समाजवादी आंदोलन, दलित आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन। तो 154 का आंसर क्या होगा? 154 का आंसर बी हो जाएगा, दलित आंदोलन। 154 का आंसर बी हो जाएगा, दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? हेडमास्टर, मित्र, पिताजी, माँ। तो 155 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, पिताजी। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। तो 156 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, कलीराम। इसका आंसर हो जाएगा बी, कलीराम। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950, 23 मई 1949, 18 अगस्त 1948, 25 मई 1942। तो 157 का आंसर ये हो जाएगा 30 जून 1950। 23 जून 1950। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो 158 का आंसर क्या होगा? 158 का आंसर क्या होगा? 158 का आंसर बी हो जाएगा, मलयज। इसका आंसर बी हो जाएगा, मलयज। मलयज की कौन सी रचना है? तिरिज, जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसका आंसर डी हो जाएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़। 160 का आंसर सी हो जाएगा, आजमगढ़। 160 का आंसर क्या हो जाएगा? आजमगढ़। आजमगढ़ सी हो जाएगा इसका आंसर, आजमगढ़। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, कृषि मंत्रालय। मलेश के पिता का क्या नाम था? मलेश के पिता का क्या नाम था? सॉरी, मलयज के पिता का क्या नाम था? मलेश नहीं होगा। मलयज के पिता का क्या नाम था? ठीक है, गलती हो गई, मलयज होगा यहाँ पे, मलेश नहीं होगा। मलयज के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर बी हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। इसका आंसर बी हो जाएगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलेज, यहाँ मलयज होगा, ठीक है। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म, आत्मपरक या इनमें से कोई नहीं। 3 ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं। इसका आंसर ए हो जाएगा, रचनात्मक कर्म। इसका आंसर ए हो जाएगा। मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? 1970, 1971, 1972, 1973। तो 164 का आंसर क्या होगा? 164। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1971। 1971 यानी बी। मलयज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती, कलावती, हीरावती, इनमें से कोई नहीं। तो 165 का आंसर ए हो जाएगा, प्रभावती। इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रभावती। मलयज का जन्म कब हुआ था? 1935, 1942, 1944, 1936। तो 166 का आंसर क्या होगा? 166 का आंसर ए हो जाएगा, 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी। 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ? बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि।
तो 167 का आंसर क्या होगा? 167 का आंसर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? लेखक के पिताजी, लेखक, लेखक के भाई, लेखक की माँ। तो 168 का आंसर क्या होगा? 168 का आंसर ये हो जाएगा, लेखक के पिताजी। इसका आंसर ये होगा, लेखक के पिताजी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से लिखित है? पत्र विद्या में, डायरी विद्या में, कथा विद्या में, जीवनी विद्या में। तो 169 के आंसर बी हो जाएगा, डायरी विद्या में। 169 बी हो जाएगा। हर आदमी उससे संसार को रचता है जिससे वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, मलयज, प्रेमचंद। 170 का आंसर क्या हुआ? इसका आंसर सी हो जाएगा, मलयज का। आंसर सी हो जाएगा, मलयज का। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच किस प्रकार की रचना है? आधुनिक त्रसादी, सुखांत की, हंसी लाने वाली, या आधुनिक कॉमेडी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आधुनिक त्रसादी। इसका आंसर ए हो जाएगा, आधुनिक त्रसादी। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? जीवन, तिरिच, रोज, घुसपैठी है। 172 के आंसर क्या हो? 172 के आंसर बी हो जाएगा, तिरिच। इसका आंसर बी हो जाएगा, तिरिच। लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? थानू, पंडित राम अवतार, नंदलाल, रामकिशोर। 173 के आंसर क्या होगा? 173 के आंसर ये हो जाएगा, थानू। 173 के आंसर ये हो जाएगा, थानू। तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? 56 साल, 52 साल, 55, 57। तो इसका आंसर क्या होगा? 174 के आंसर इसका आंसर सी हो जाएगा, 55 साल। इसका आंसर सी हो जाएगा, 55 साल। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्र शर्मा गुलेरी, सचिनानंद, हीरानंद, वात्सन, फल्गुनी जी। 175 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, उदय प्रकाश, यानी ए हो जाएगा। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952, 20 फरवरी 1928, 20 फरवरी 1948, 18 जून 1944, 12 जुलाई 1944। 176 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 को। इसका आंसर ये हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 को। अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई नहीं। 177 का आंसर क्या होगा? 177 का आंसर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। इसका आंसर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। 78 है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? 178 का आंसर क्या हो जाएगा? 178 का आंसर बी हो जाएगा, जिदू कृष्णमूर्ति। लिडवेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, विश्व शिक्षक। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? 182 नंबर है। इसका आंसर क्या होगा? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। इसका आंसर ए हो जाएगा, 10 वर्ष। इसका आंसर ए होगा, 10 वर्ष। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो,
चिंतन हो, मनन हो, विचार हो। तो 183 के आंसर क्या होगा? 183 के आंसर ए हो जाएगा स्वतंत्रता हो। 183 के आंसर ए हो जाएगा स्वतंत्रता हो। 84 नंबर है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर, जय कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर डी हो जाएगा जय कृष्ण मूर्ति। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी, गजानन, माधव मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय। तो 185 का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। 185 का आंसर हो जाएगा ए मलिक मोहम्मद जैसी। 185 का आंसर होगा ए मलिक मोहम्मद जैसी। 86 नंबर है जैसी गलत हो है यहाँ पे, जैसी लिखा है, जैसी हो जाएगा, ठीक है। जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद, जयस कब्र अमेठी, भागलपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा जयस कब्र अमेठी। इसका आंसर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? लगभग 1548 ईस्वी, 1540, 1516, 548 ईस्वी, 540, 549, 1550। 187 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये हो जाएगा 548 ईस्वी। 188 में मलिक मोहब्बत जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा हारजीत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा करबक। आंसर बी हो जाएगा करबक। मलिक मोहब्बत जैसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहब्बत जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 1450, 1485, 1492, 1496। 189 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा 1492। इसका आंसर सी हो जाएगा 1492। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जयसी। 190 के आंसर क्या होगा? 190 के आंसर ए हो जाएगा सूरदास। सूरदास होगा इसका आंसर, सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि? तुलसीदास, रहीम, सूरदास, नाभादास। 191 के आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा सूरदास। सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग, करबक, बातचीत, सूर सागर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा सूर सागर। इसका आंसर डी हो जाएगा सूर सागर। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास से विद्या अध्ययन किए? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्षों। 193 के आंसर क्या होगा? काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास से विद्या अध्ययन किए? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 15 वर्ष। इसका आंसर बी हो जाएगा 15 वर्ष। काशी में कितने वर्ष रहकर तो हैं? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास, नर हरिदास, महादास, इनमें से कोई नहीं। 194 के आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी हो जाएगा नर हरिदास। तुलसीदास के माता का क्या नाम था? मुनिया, चुनिया, हुलसी, फूलो। 195 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा हुलसी। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540, 1547, 1545, 1550। 196 का आंसर क्या होगा? 196 का आंसर बी हो जाएगा 1543 ईस्वी। 1543 ईस्वी। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 197 का आंसर क्या होगा? 197 का आंसर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 98, 99, 100।
198 नंबर है, निम्न में कौन सा रचना तुलसीदास की है? शिवा बावनी, मसला नामा, लहर, दोहावली। 198 का आंसर कौन होगा? 198 का आंसर कौन होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, दोहावली। इसका आंसर डी हो जाएगा, दोहावली। कवितावली के रचनाकार हैं जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो इसमें का आंसर क्या हुआ? डी, तुलसीदास। इसका आंसर डी हो जाएगा, तुलसीदास। लास्ट प्रश्न है, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा, भक्ति काल। भक्ति काल यानी आंसर डी हो जाएगा।